आज हम इस वीडियो के माध्यम से घोषणा पत्र कैसे भरा जाता है इसके बारे में बताएंगे। तो जो भी किसान भाई घोषणा पत्र भरना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही सरल होगा और बहुत आसान होगा वे अपना घोषणा पत्र अपने आप से भर सके। उन्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भूल एक से अपनी खसरा खतौनी की देख लें। यदि नहीं है, वहाँ से नहीं कर सकते तो किसी उनके पास खसरा खतौनी है उसकी कॉपी अपने सामने रखें और फिर एक वेबसाइट ओपन करें, inquiry.can.up.in। यहाँ पे जाएं। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एक कैप्चा आएगा। उस कैप्चा जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ये है 4NIA9F। जैसे इस कैप्चा को आप भरेंगे उसके बाद व्यू बटन पे क्लिक करेंगे। व्यू बटन के क्लिक करने के बाद आपकी एक अलग स्क्रीन खुल जाएगी। उसमें आप देख रहे होगे जहाँ मेरा माउस घूम रहा है। यदि यहाँ पे आप यूजीसी नंबर आपके याद है, यदि आपको पता है कि आपका यूजीसी नंबर क्या है, तो आप डायरेक्टली अपना यूजीसी नंबर यहाँ पे डाल दें और व्यू बटन पे जाके क्लिक करें। आपकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगी। यदि आपको अपना यूजीसी नंबर नहीं पता है तो आप मैनुअली भी इसको भर सकते हैं। यहाँ पे इसको जाएं, डिस्ट्रिक्ट पे जाएं, डिस्ट्रिक्ट पे जाके अपना पहले यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट भरें, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर है तो यहाँ पे मैं मुजफ्फरनगर भरूंगा। जो भी आपकी फैक्ट्री होगी अपनी फैक्ट्री भरें। मेरी फैक्ट्री मंसूरपुर है। जो भी आपका विलेज होगा वो भरें। मेरा विलेज पूरा है, ये अपने डिटेल भरें। उसके बाद जो यहाँ पे ग्रोवर लिखा है, जो आपका किसान है, उस किसान को सेलेक्ट कर लें ड्रॉप डाउन बॉक्स से। किसान को सेलेक्ट करने के बाद ये डेटा फैच करेगा और उसके बाद यहाँ पे डेटा पॉपुलेट करेगा। डेटा पॉपुलेट होने के बाद एक बार आप डेटा दोबारा से चेक कर लें कि पिता का नाम और सारी जानकारी वो सही है या नहीं है। उसके बाद जैसे ये सारा डेटा पॉपुलेट हो जाएगा, यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। एक्शन आ रहा है, रेवेन्यू डेटा आ रहा है, फाइल कंप्लेंट आ रही है। तो इनके बीच में एक रेवेन्यू डेटा है। आप रेवेन्यू डेटा पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो को ओपन होने के बाद यहाँ पे आएगा आपकी पूरी डिटेल जो आपने भरी है वो यहाँ पे आ ही रही है। उसके बाद यहाँ पे आएगा पासवर्ड सत्यापित करें। ये आप दो तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा प्रमाणीकरण द्वारा, बाई बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड। यदि आप बैंक अकाउंट नंबर से सत्यापित करते हैं तो आपको अपनी आईडी अपलोड करनी पड़ेगी, और यदि आधार कार्ड से करते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ अपलोड नहीं करना पड़ेगा। आपने देखा होगा आपको इसके लिए बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट की ज़रूरत है और आधार कार्ड के लिए भी आपको 4 डिजिट की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा भी है नीचे, आधार कार्ड से चयन करने पर आपको अपनी आईडी अपलोड नहीं करनी है। अब आधार नंबर का अंतिम 4 अंक दर्ज करें। मेरा जो भी आधार है मैं उसके अंतिम 4 अंक यहाँ पे दर्ज कर रहा हूँ, और आप भी जब करें तो अपने लास्ट के 4 डिजिट इसमें एंटर कर दें। लास्ट के 4 डिजिट एंटर करने के बाद एक राइट साइड में एक बटन है, उस पर लिखा सत्यापित करें, उस पर क्लिक करें। यदि आप उस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद नीचे डेटा पॉपुलेट हो जाता है तो समझो आपका जो आधार कार्ड है वो सोसाइटी के साथ लिंक है। और यदि वहाँ पे आप क्लिक करते हैं और वहाँ पे वो लिंक डेटा नहीं मिलता है या बैंक अकाउंट के द्वारा भी नहीं मिलता है तो आपको अपनी सोसाइटी से संपर्क करने की ज़रूरत है, और सोसाइटी से संपर्क करके उसको आधार कार्ड को लिंक करा लें। अब यहाँ पर मैं सत्यापित कर रहा हूँ, इसका मतलब ये मेरा डेटा सोसाइटी से लिंक है। अब यहाँ पे मैं जो भूमि विवरण, जो एक एक डिटेल मांगी गई है, यहाँ पे लिखा गया खतौनी खाता संख्या। जब आप अपनी खसरा खतौनी डाउनलोड करोगे तो उसमें लिखा होगा खाता संख्या। जो खाता संख्या है वही खतौनी खाता संख्या है। मेरी यहाँ पे खाता संख्या 600, जैसे मेरी यहाँ पे खाता संख्या है 632, तो मैं यहाँ पे अपनी 632 यूज करूँगा। मैं एक बार पुनः बोलता हूँ कि जब आप अपनी भूल एक से खसरा खतौनी देखोगे तो वहाँ पे आपको जो खाता संख्या है ऊपर ही आएगी, खाता संख्या है। जो भी आपकी खाता संख्या है तो उसको ही खतौनी खाता संख्या में भरनी है। और एक खाता संख्या के सामने बहुत सारे खसरा नंबर हो सकते हैं। उन खसरा नंबर को हम गाटा नंबर भी बोलते हैं। तो उनको गाटा नंबर हिंदी में बोलते हैं, खसरा नंबर को उर्दू में बोलते हैं। दोनों एक ही बात है। हम एक एक भरेंगे। पहले यहाँ एक
खसरा नंबर भरेंगे, फिर 2 खसरा नंबर भरेंगे, फिर तीसरा भरेंगे। देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरा एक खसरा नंबर है, खसरा नंबर है यहाँ पे मेरा 320। तो मैं यहाँ पे अपना खसरा नंबर 320 भर रहा हूँ और उसके सामने कितना क्षेत्रफल है वो भरूंगा। तो यहाँ पे मैंने खसरा नंबर, जो उसको गाटा नंबर भी बोलते 320, सॉरी, सबसे पहले जो ज़्यादा होता है मैं उसको भर देता हूँ। तो जैसे मेरा यहाँ पे ये है, या कोई सा ही भर लो, अपनी मर्जी है। यहाँ पे मैं सबसे पहले लेता हूँ 415 को। तो यहाँ पे मैंने 415 खसरा नंबर अर्थात गाटा नंबर भरा। 415 गाटा नंबर भरने के बाद इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 1.1580। तो मैं लास्ट की एक डिजिट छोड़ दूंगा इसमें, तो मैं भरूंगा 1.158। तो यहाँ पे 1.158 मैंने यहाँ भर दिया। अब ये ज़मीन कितने आदमियों में डिवाइड है? तो यदि 2 में है तो 50-50 आएगी, 4 में है तो 25-25 आएगी। तो ये 2 में डिवाइडेड है, तो यहाँ पे 2 में है तो यहाँ पे मैं 50% लिख दूंगा। अब 50% जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा तो उसका क्षेत्रफल अगले उसमें अपने आप ही भर के आ जाएगा। मुझे यहाँ पे इसे भरने की जरूरत नहीं। आपने देखा हो 0.579 ये अपना आप आ गया। अभी आगे देखूंगा ये पौधा है या ये क्या है। तो इसको मैं यहाँ पे सबसे पहले लेता हूँ कौन सी किस्म है गन्ने की। तो ये 238 है, 238 मैंने यहाँ पे भर लिया। अब जो यहाँ पे मेरा पॉपुलेट आया था, देखो मेरा कर्सर कहाँ पे घूम रहा है, इसको मुझे यहाँ पे भरना है दोबारा से। तो ये 0.579, तो यहाँ पे 0.579 मैंने भरा। एक खसरे को एक बार यहाँ पे डिटेल में भरा जाएगा। फिर यहाँ पे एक, तो अभी यहाँ पे मैंने पौधा भरा, पौधा बोलो तो यहाँ पे बोर्ड, तो यहाँ पे बोर्ड मेरा ये है। इसको भरने के बाद यह नीचे जो बटन है ऐड वाला, तो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। अब मैं इस पर ऐड पे क्लिक करता हूँ। एक खसरा नंबर मैंने यहाँ पे भरा, एक गाटा नंबर भर के मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब दूसरा गाटा नंबर भरूंगा और मेरा जो खाता संख्या रहेगा वो सबके लिए एक ही है। अभी तो हो सकता है कुछ भाइयों का खाता संख्या 2 है, तो उसको 2 के सामने जितने उसके गाटा नंबर है, जितने खतरा नंबर है, उनको बार बार भरना पड़ेगा। तो मेरे एक खतौनी खाता संख्या, जो खाता संख्या है खसरा खतौनी में 632, उसके सामने 3 मेरे खसरा खतौनी है, सॉरी 3 मेरे खसरा नंबर है। तो मैंने एक तो भर दिया, अब दूसरा भर रहा हूँ मैं। दूसरा है मेरा 1027। तो यहाँ पे मैं 1027 गाटा नंबर अर्थात खसरा नंबर मैंने यहाँ पे भरा। अब गाटा नंबर का उसका क्षेत्रफल कितना है? 2.234। लास्ट की मैंने एक डिजिट छोड़ दिया जो 8 है, तो यहाँ पे मैं यही लूँगा 2.234। तो यहाँ पे मैंने भरा 2.234 अर्थात 2.234 मैंने जैसे ही भरा। इसका शेयर मुझे पूछेगा शेयर कितने परसेंट है, तो ये 50% है। इसका 50% भरने के बाद जो मेरा क्षेत्रफल आया हुआ है 1.117। तो ये है मेरी पेडी। तो यहाँ पे मैंने इसको पेडी को सिलेक्ट किया और इसमें भरूंगा 1.117 अर्थात 1.117 यहाँ पे मैंने भर दिया। जो ऊपर था क्षेत्रफल मुझे वही भरना है, नीचे तीनों में से एक भरना है। या तो मुझे बोर्ड में भरना है जिसको पौधा लिखा है, या पेडी में भरना है, या शरदकालीन अर्थात बोले तो जो अक्टूबर और सितंबर के आसपास जो गन्ने की फसल बोई जाती है उसको यहाँ पे हम यहाँ पे भरेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे पेडी भर दी 1.117, ये आई 1.117। अब मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ये मेरी ऐड होगी यहाँ पे। ये यहाँ पे मेरी ऐड होने के बाद मैं इसको यहाँ पे सबमिट करूँगा। यहाँ पे तीसरा भी है लेकिन वो मुझे नहीं भरना है। अभी मैं 2 ही आपको भर के दिखा रहा हूँ। तो इस यहाँ पे दे रखा है मेरे द्वारा भरे गए सभी आंकड़े सही है और मैंने भली भांति उसकी जांच कर ली है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा इस चेक बॉक्स को, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे जाके इसको सबमिट कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पे जाके सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे आगे आपका डेटा सफलतापूर्वक अपलोड किया गया है, मतलब जो आपने अपना डेटा भरा है वो अपलोड हो गया। आपका जो काम करना जा रहे घोषणा पत्र में जो डिटेल आप भरना जा रहे थे वो घोषणा पत्र में वो डिटेल भरी जा चुकी है। यहाँ पे आप ओके कर दोगे
ओके करने के बाद फिर दोबारा से इस तरह का ही एक विंडो खुलेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो दोबारा से इस तरह से आएगा। फिर आपको अपना कैप्चा भरना पड़ेगा, वो जो भी ये कैप्चा दिख रहा है यहाँ पे, ये लिख रहा है यहाँ पे जहाँ मेरा माउस है कैप्चा 27FWHD। तो मैंने भरा, यहाँ पे व्यू किया। व्यू के बाद यहाँ पे मैं फिर वो मैनुअली अपनी डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। जो मेरा यहाँ पे मील है मैंने वहाँ पे फैक्ट्री सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद में यहाँ पे और जहाँ पे मैं यहाँ पे अपना मैं विलेज सेलेक्ट करूँगा, जो मेरा विलेज है। यहाँ पे मैंने अपना विलेज सेलेक्ट कर लिया। विलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ग्रोवर जो किसान है उसका नाम, फिर डिटेल आएगी। अब फिर वही राइट साइड में जो रेवेन्यू डेटा का जो बटन दिया हुआ है उस पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ओपन होगा। एक बार यहाँ पे दोबारा से मुझे बैंक जो मेरा आधार कार्ड है उसके द्वारा सत्यापित करना पड़ेगा। ये मैंने सत्यापित कर दिया। अब आप देख रहे होंगे सारी की सारी यहाँ पे डिटेल आ रही है। ये नीचे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन करके पूरी की पूरा का पूरा वो प्रिंट आउट ले सकते हैं उसका, यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था। एक काम जरूर करना, इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों जय हिंद जय भारत। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो एक बार आप कमेंट में, यदि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। अच्छा बनाई मैंने ये वीडियो तो अच्छे के बारे में भी लिखना, यदि कुछ इसमें बुरा नहीं समझ में आ रहा तो उसके बारे में लिखना। जय हिंद जय भारत।